श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ। श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंड ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम साधन, ऐसा परम गुप्त साधन जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन जो परम पवित्र और परम गुप्त देवी जी का कवच ही है, इसे प्राणी मात्र का कल्याण और सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल उत्तम सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए, देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल महा उत्साह वाली, घोर से घोर भय का नाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेतृत्व कोण में खड़ग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर की अजिता और दाईं ओर की अपराजिता रक्षा करें। उघोतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक की विराज होकर मस्तक की रक्षा करें। मालाधारी भवों की, यशस्वी भवों के मध्य में, त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यमघंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंखनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की और कालिका कपाल की, शांकरी कर्ण के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कोमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिंबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूतकामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कटी भाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, अंगुलों की श्रीदेवी और तलुओं की तलवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की उद्वकेशिनी, रोम छिद्रों की कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अत्रियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे
वीर की रक्षा करें छाया छत्तेश्वरी, और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द अर्थ स्पर्श रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन एवं विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरी पुत्र पुत्रियों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पति की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपता, मार्ग की क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं 10 दिशाओं में, सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आया है और आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपने आप मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ से उसे धन का लाभ एवं सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष की ऐश्वर्य और अतुल संपत्ति प्राप्त होती है उसे। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। हे देवी, कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो 3 संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे 3 लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्षों से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोण आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम एवं तथा कृत्रिम आदि विष निर्वृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को, स्त्री को देखते ही निर्वत्त हो जाते हैं। भूचर, नवचर, जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गणमाला, डांकनी, शांकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डांकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड, वैभव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पवित्र पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच का पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवचा।